सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए। त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। ये सब प्रोसेस को लगभग 1.5-2 महीना लगेगा। तो इधर ही करने आप सबको तकलीफ भी आने वाला है। आ जाओ ऊपर, आते हैं क्या? आप सबको तकलीफ जो होगा थोड़ा बहुत चलने में, गाड़ियों में, तो सब लोग मिलके अच्छी तरह काम करके देना, जैसा काम होवे अच्छा हो। आई एक मिनट, उल्लासनगर कैंप 5 के पैनल नंबर 20 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर लुंड एवं पूर्व नगर सेवक शंकर शेरी लुंड के प्रयासों से 1.5 करोड़ रुपए की निधि से शनिवार को विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस निधि के माध्यम से कैंप 5 स्थित पानी टंकी के पास नागसेन विद्यालय से प्रमोद जोशी के घर तक कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह रास्ता लंबे समय से अत्यंत जर्जर अवस्था में था, जिससे स्थानीय नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पैनल 20 के इस समस्या को लेकर स्थानिक रहवासियों ने पैनल नंबर 16 के पूर्व नगर सेवक अमर लुंड और शेरी लुंड से लगातार इस सड़क के निर्माण की मांग की थी। नागरिकों की मांग को गंभीरता से लेते हुए आखिरकार अमर लुंड के प्रयासों से अब इस रास्ते को कंक्रीट सड़क बनाने के कार्य का भूमि पूजन किया गया है। इसके साथ ही क्षेत्र में स्थित एक समाज मंदिर के नूतनीकरण का कार्य भी इसी निधि से किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान स्थानीय रहवासियों ने लुंड भाइयों के विकास कार्यों की सराहना करते हुए उनके पिता स्वर्गीय गोविंदराम लुंड द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को भी याद किया। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, पूर्व नगर सेवक शंकर शेरी लुंड, अमर लुंड, प्रधान पाटिल, अभी पंजाबी, शंकर धावानी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। वहीं आगामी उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए पैनल 20 से बीजेपी की ओर से प्रधान पाटिल इच्छुक उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने उपस्थित नागरिकों से विकास कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन एवं वोट देने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा। आज इथे नागसेन विद्यालय ते प्रमोद जोशी घरापर्यंत सिमेंट काँक्रिटीकरणचे कामाचा भूमिपूजन केला गेला। या कामासाठी सतत प्रयत्न करणारा वार्ड क्रमांक 16चा नगरसेवक शेरी लुंड, अमर लुंड आणि आपला सध्या वार्ड क्रमांक 20 चे जे माजी नगरसेवक आहे प्रधान पाटील सतत स्वतःचे प्रभागाची विकासाचे काम करतात। तसेच शेजारी असलेले जे प्रभाग आहे त्यांचेही लोक त्यांना सतत त्यांचे विकासाबाबत तक्रार करतात आणि ते ऐकून आता आज इथे 1.5 कोटीचं काम मंजूर केलेलं आहे। आणि ही जेव्हा मला माहिती आहे की जेव्हा हे मागचं सिमेंटकरणचं काम होता त्यावेळी आदरणीय गोविंदराम लुंड साहेब त्या ह्या प्रभागाचे नगरसेवक होते। त्यानंतर इथला कुठला जास्त काही विकास झाला नाही, पण सतत मी आपल्याला सांगतो की वार्ड 16 असो, 17 असो, 20 असो, आपले अमर लुंड, शेरी लुंड आणि सगळे भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ता आहे
त्यांचा एक असं ध्येय असतो की पूर्ण शहरात काम झाला पाहिजे. आणि ही प्रेमनगर टकरी जी मला वाटते की कमीत कमी 50 वर्षांपासून मी ही ऐकतो, प्रेमनगर टकरी याचा सुशोभीकरण झाला पाहिजे आणि पूर्णपणे जी समस्या इथे आहे ती सगळ्या समस्यांचा आपण तोडगा काढला पाहिजे. मी आज मला आनंद आहे की आज इथे सगळे आपले इकडचे रहिवासी, ते हिंदू असो, मुस्लिम असो, सिख असो, बौद्ध असो, सर्वांनी एकत्र येऊन इथे भूमिपूजन केलेलं आहे. मला खात्री आहे की आता महानगरपालिकाची निवडणुका येतात, सर्व लोक भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नगरसेवकांना निवडून देतील आणि पुढे पण ज्याप्रमाणे देशाचा विकास केला आहे, राज्याचा केला आहे, तर उल्हासनगरचाही नंदनवन आम्ही करणार आहोत. आणि ह्या सगळ्या जे इकडचे परिसराचे रहिवासी आहे त्यांचा आम्ही खूप खूप आभार मानतो की आपण इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले. आणि कधीही तुम्हाला जे काही काम असेल तर आम्ही तुमच्या सोबत राहू आणि प्रत्येक कामामध्ये तुमच्या दुःखात सुखात आम्ही सहभागी राहणार आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बोला. हा काय इस विकास कार्यों में क्या क्या काम होने वाला है इस प्रभाग का? याच्यात बघा, आज एक तर समाज मंदिर तयार होणार आहे 25 लाखाचा. आणि ही जे रोड आहे आपले सिमेंट कॉन्क्रिटीकरण पूर्णपणे आपले नूतन विद्यालय ते प्रमोद जोशी पर्यंत आहे. फक्त हेच रोड राहिलेला आहे पूर्ण प्रभागात. आणि म्हणजे जे 16 प्रभागाला लागून आहे हे पण आता आम्ही सिमेंट कॉन्क्रिटीकरण घेतलं आहे. एकदा हे काम झाला तर वर्षोवर्षापर्यंत चालणार आहे आणि आपल्या ह्या लोकांच्या परिसरात खूप म्हणजे सोयीकर होणार. काम के जिन्होंने भी ये काम के लिए जद्दोजहद किया है, मेहनत किया है, ये काम पूरा करने के लिए, तो उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि ये काम पूरा हो जावे और अच्छे तरीके से काम होना चाहिए. और ये लोग हमेशा जो है तो हमारे एरिया में हमेशा काम करने के लिए दौड़ते रहते हैं. ये जो रास्ता खराब अवस्था में कितने समय से? ये कम से कम 30 साल से रास्ता खराब है. तो ये रास्ते के लिए अभी ये लोगों ने जो मेहनत चालू की है, अल्लाह इनको जो है तो ज़्यादा सेहत आता फरमाए और काम जो है तो पूरे अच्छे तरीके से हो जाए. स्वतः या प्रभागात 35 वर्षापासून म्हणजे माझ्या जन्मापासून इथे आहे. मी जेव्हा आम्ही लहान होतो त्यावेळेस हा रस्ता झाला होता आणि त्यावेळेस ते तत्कालीन आपले नगरसेवक दादा गोविंदराम लुंड हे होते. त्यांच्या माध्यमातून स्ट्रीट लाईट झाली. हा मागे जो संडास दिसतोय तिथचं पहिल्यांदा इथे तो छोटे जे संडास होते 1 फ्लोअरवाले ते झालेत. आतमध्ये एक झाला आणि जेवढे रस्ते होते तेवढे त्याच्यामध्ये ड्रेनेज लाईन त्या काळामध्ये गोविंदराम लोंढ साहेबांनी त्यावेळेस केले होते. त्याच्यानंतर आज हा रस्ता त्यांच्याच पोरांच्या माध्यमातून आज इथे बनण्यात त्याला सुरुवात होत आहे आणि ही आनंदाची गोष्ट आहे. आणि बाकी जे नगरसेवक आलेत त्यांना फक्त पुढे घेण्याचं काम केलं, पण हा रस्ता कधी त्यांनी पूर्ण केलेला नाही. कारण की हा रस्ता इथपर्यंत गेटपर्यंतच कॉन्क्रिटीकरण झाला, त्याच्यानंतर पूर्ण डांबर होता. आता त्यांच्या सुपुत्राकडनं हा पूर्ण कॉन्क्रिटीकरण होणार आहे आणि ड्रेनेज लाईन पण त्याच्यासोबत होईल चांगली ह्याच्यामध्ये. कारण की भरपूर दिवसापासून ती रखडलेली होती. पूर्ण उल्हासनगरमध्ये ड्रेनेज लाईन झाली, पण या प्रभागामध्ये ड्रेनेज लाईनची सुविधा ची जी पाईपलाईन आहे ती आपल्या अमृत योजनेअंतर्गत ती झालेली नाही. ते आता ह्याच माध्यमातून त्याच्यात कार्य होईल अशी मला आशा आहे. आणि जे दादाचे सुपुत्र आहेत शेरीभाई आणि अमरभाई यांना मी शुभेच्छा देतो की त्यांनी हा एक चांगले काम इथं आपल्या प्रभागामध्ये आणलेलं आहे. यह पैनल नंबर 20 है. हालांकि यह दोनों जन पैनल नंबर 16 से चुनाव लड़ते, तो बावजूद भी यहाँ पर विकास कार्य किए गए हैं. तो ऐसे लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये कैसा है भाई, ये रास्ता है, ये जो होता है ये साइड पे जाएंगे तो 16 आता है, ये साइड जाएंगे तो 20 आता है. ये इसकी वजह से, और भाई का तो सपोर्ट रहा है यहाँ पर हर काम करने के लिए. मगर कैसा है, ये वार्ड जब इलेक्शन के टाइम आता है तो वोटिंग के लिए 20 में जाता है और जो प्रभाग रचना के हिसाब से ये 16 में आता है और ये 20 में आता है. इसकी वजह से ये बहुत बॉर्डर पे होने की वजह से ये रास्ता हमेशा अनपेंडिंग ही रहा है. ऐसा है. अभी यह रास्ता तैयार होने वाला है, क्या कहेंगे? ये खुशी हो रही है ना, क्योंकि भाई जिनके पिताजी ने शुरू किया था आज उनके सुपुत्र पूरा इसको फाइनल करेंगे, इस बात की खुशी हो रही है. और क्या बोल सकते हैं इसमें.
मैं शिवाजी धुले बोलता है, उल्लासनगर 5। जब से हम इधर स्थायिक हुआ है और उसके बाद जो 20 साल का समय, तभी से लून साहब ने हमारे लिए 25% मदद किए हैं। उसके बाद इधर तो फुल 100% किया है, लेकिन हमको भी वो टाइम में कुछ नहीं था, लेकिन 25% किया है, तभी से हमको फुल सुविधा मिली है। उसके बाद शिवसेना ने फुल सपोर्ट किया, फुल मदद हो गई। लेकिन अभी थोड़ा साहब जी गए तो हमारा भी आना जाना कम हो गया। अभी नगर सेवक मोरे साहब भी गए, आना जाना कम हो गया। अभी दूसरा भी शिवसेना ने मदद करने का है, आगे चल के साहब जी आएंगे तो हमारे उधर ख्याल करें कि हमारा पूरा गली नहीं है, हमको चलने को आता है लेकिन उतरने को नहीं आता है, इसलिए हम उसमें पानी भी इतना कैसा भरते हैं हमको मालूम है। अभी आगे चल के तुमको हार्दिक शुभेच्छा है कि तुम भी जैसा दादा लून साहब ने किया, जैसा बच्चू रूपचंद ने किया, जैसा नगर सेवक मोरे साहब ने किया, जैसा हम हमारे सामने कैलाश जी साहब ने भी एक रास्ता दिया, वैसा तुम करो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए और तुम ऐसा ही आगे बढ़ो। इसका सब पाड़े से हमारा तुमको शुभकामनाएं। मध्ये आज उद्घाटन झालेलं आहे महात्मा फुले नगर मध्ये। दादा शेरील लून दादा, प्रधान पाटील दादा, अमर दादा हे आमचे एरियामध्ये सहकार्य करायला आले, तसे हमेशा यायला पाहिजे। आणि जर हे आमचं काम आता एवढ्या दिवसांनी चालू झालंय तर आम्हाला खूप आनंद झालाय। तर तसंच नगरसेवकाचे तुमचे जर नगरसेवक जिंकून आले तर तसे आमच्या गल्ल्या वगैरे आहेत। जसे बुजुर्ग इथं उद्घाटनला तुम्ही बघितलेत, यांना चालता येत नाही, त्यांना संडास बाथरूमची वर सोय नाहीये, ती पण करा। आणि शुभकामना आहे सगळ्यांना ह्या गोष्टीला की आम्हाला ह्या लाभ झालेला आहे, म्हणून आम्ही धन्यवाद करतो सगळ्यांना। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।